स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 3.1 एंड 2 हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। फिगर 3.3 ये है, इसके अकॉर्डिंग टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ए पार्ट है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है? इसमें पेट दिए हुए हैं, डॉग, कैट, इस रैबिट्स, इस तरह आपको दिए हुए हैं। तो मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, जो सबसे ऊंचा है? सबसे ऊंचा कौन सा है? ये है, कैट है। तो कैट 10 पे है, सबसे मोस्ट पॉपुलर कितना है? 10। उसको 10 स्टूडेंट, ये स्टूडेंट दिए हुए हैं कि 2 कर रहे हैं, 4, 6, 8, 10, 12। तो उसके अकॉर्डिंग जितने ज़्यादा स्टूडेंट पाल रहे हैं उसको, तो वो पॉपुलर है। अब ये सबसे ज़्यादा कैट है, तो क्या लिखेंगे? विच की जगह हम कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, ये लिख लेना। इजी क्वेश्चन है। सेकंड है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। डॉग को पेट के रूप में कितने रखते हैं? डॉग कहाँ है? ये डॉग है हमारा। तो डॉग कितना है? ये देखो, ये क्या है? 8 है। तो 8 तक है ये। तो क्या लिखेंगे? हाउ मैनी की जगह हम 8 लिखेंगे। 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। तो ये आप लिख लेना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का ये डायग्राम दिया हुआ है 3.4। ये वाला डायग्राम है जो सेकंड क्वेश्चन का है। रीड द बार ग्राफ। इस बार ग्राफ, इसको क्या कहते हैं? बार ग्राफ। विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग। 5 ईयर के उसने दी हुई हैं कि कितनी बुक्स हैं। 1989 में जैसे ये है, तो इसमें क्या है, आप स्केल से इसको कर लेना सीधा। तो इसमें स्केल को सीधा करोगे तो 200 तक नहीं है ये क्या है? 180 तक। सीधा स्केल रख के देखोगे तो ये 180 है इसका। इसको देखोगे तो ये 500 से कम है, 475 पे है। उसके बाद ये है हमारा 300 पे है। और ये हमारा ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, 225। ऐसे ये हमारा क्या है? 600 है। तो पहले आप ये लिख लेना कि ये कितना कितना है स्केल से नाप के। तो ये 180, ये 475, ये 300, 225 और ये 600। तो उससे हमें क्वेश्चन के आंसर देने इजी रहेंगे। उसके बाद है फर्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में कितने बुक्स सोल्ड की उसने? 1989 ये है, तो कितनी बुक सोल्ड की? 180। तो 180 बुक उसने सोल्ड की। इसको थोड़ा सा कम है, तो इसको 175 भी लिख सकते हो आप इसको। ये 175 स्केल से नाप लेना, स्केल से पता लग जाएगा आपको आराम से। तो ये 4 पार्ट लग रहे हैं ना इसमें, 100 से 200 के बीच में 4 पार्ट, तो 25 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 175। तो 1989 में कितनी हुई? 175। उसके बाद 1990 में 475। उसके बाद 1992 में ये 225 बुक्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड। कौन से में 470 बुक्स सोल्ड हुई? अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। सेकंड में है 470 बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई? तो 470 बुक इसमें 1990 में। और 225 बुक्स ये है, तो ये किसमें? 1992। तो अब इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, बता देती हूँ एक बार। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट का ए पार्ट, कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। बी को 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। और सेकंड का फर्स्ट है 989 में पूछे है तो 175 बुक्स सोल्ड। 990 में पूछे है तो 470 बुक्स सोल्ड।
1992 में तो 225 बुक्स सोल्ड। सेकंड क्वेश्चन में 470 बुक्स सोल्ड कब हुई है, तो इन 1990 में। और 225 बुक्स सोल्ड कब हुई है, इन 992 में। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट सेकंड का। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड में है इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। 250 से कम कौन से ईयर में सोल्ड हुई है, तो ये 250 से कम किस में है, 989, और ये इसमें भी कम है 225, तो 992। बाकी में 250 से ज़्यादा है तो ये 2 ईयर आएंगे, 1989 एंड 1992। तो इसको लिखेंगे 1989 एंड 1992। तो हमें ईयर बताए थे, तो ईयर हमारे ये 2 हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने कैसे एस्टिमेट लगाया कि नंबर ऑफ बुक्स 1989 में हैं कितनी है। तो एस्टिमेट कैसे लगाया वो आपने बताना है। तो ये हमने देखा कि स्केल इसने दिया 1 सेंटीमीटर 100 बुक्स के लिए है, तो ये 100, ये 1 सेंटीमीटर 1 प्लस में ये कितना पार्ट है 3/4, इसका 3/4। तो 100 और 200 के बीच में कितना है 100, तो 100 का 3/4 पार्ट कितना होगा 75। तो 100 प्लस 75 क्या होंगे 175। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 तो कंप्लीट है, 1 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमें पता लगा कि 175 बुक्स हैं उसने सोल्ड की इस ईयर में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें सेकंड के फोर्थ में पहले बुक्स भी निकाल के दिखाएंगे। तो 1 क्या है 100 बुक्स है, 3/4 पार्ट ऑफ 1, तो 1 का क्या है 100, 3/4 इंटू 100। तो इसको काटेंगे 4 1 जा और ये 25। तो ये क्या आ जाएगा 100 का 100, 25 इंटू 3 75। तो 100 प्लस 75 170 बुक्स सोल्ड। तो ये हमने ऐसे इसको निकाला, पूरा निकाल के दिखाएंगे 170 बुक सोल्ड। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपने डाटा को बताना है। तो क्लास दी हुई है 5th 6th 7th 8th 9th 10th और इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए हुए हैं ये। तो इसका हमने बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने सिंपल पेपर पे बनाया है, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाना। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ हमने 10 20 30 40 50 60 ऐसे 170 तक लिख दिया। तो ये क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन हमने लिए हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 चिल्ड्रन, 1 सेंटीमीटर है ये गैप 1 सेंटीमीटर का। और नीचे हमने क्लास ली है, क्लास होगी 5th 6th 7th 8th 9th 10th। अब इसमें मैंने निशान लगा लिए इक्वल डिस्टेंस पे। आप इसके बीच में गैप भी रख सकते हो या लगातार साथ साथ भी बना सकते हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब 5th में क्या है 135। तो 135 देखिए 130 और 140 के बीच में होगा ये 135 यहाँ पे हो जाएगा। और अब इसको हम मिला देंगे, इससे मिला दो या इससे पहले थोड़ा सा मिला दो। तो ये हो गया हमारा 135 5th क्लास। उसके बाद है 6th 120। तो 120 कहाँ है, ये 120 है इसके नीचे, ये 120। तो अब इसको मिला देंगे, ये हमारा हो गया 6th क्लास। उसके बाद है 7th 95। तो 95 कहाँ होगा 90 और 100 के बीच में, ये बीच में हो जाएगा ये यहाँ पे। और इसको हम मिला देंगे इसको, ये होगी हमारी 7th क्लास। तो अब 8th है 100। तो 100 कहाँ है, ये है ये पूरा, ये इसको ये यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ऊपर करेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो इसको चाहे लिखते भी जाओ, ये क्या था 135 और ये था 120 और फिर 95
और ये हमारा 100। उसके बाद है 90, 9th क्लास का 90 है, तो 90 का है, ये रहा 90, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा 90, ये हमारा 9th क्लास का हो गया। उसके बाद है 10th 80, 80 हमारा ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया 10th क्लास 80। तो ऐसे आपने बनाना है बार ग्राफ में। जितना 130 दिया हुआ है, 135 फिफ्थ में, तो 135 के सामने लगा देना है और इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देना है। और उसके बाद 6 में 120 है, तो 120 के सामने लाइन लगानी है और बॉक्स बना देना है। फिर ये 7th का 95 है, तो 95 का ऐसे स्केल से नाप लेना है। और बाकी बार ग्राफ में आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, उसमें लाइनें होती हैं तो आराम से पता लगता है। फिर 100 है, फिर 90, फिर 80, ये तो हमने बार ग्राफ बना दिया। तो इसमें बार ग्राफ के लिए ही किया था, तो ये हमने बार ग्राफ बना दिया। उसके बाद इसने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ वुड यू चूज ए स्केल, स्केल आपने कितना लिया। तो हमने क्या लिया, स्केल कितना लिया है, ए, ये हमारा है ए पार्ट, यहाँ लिख देते हैं हम सर, हम इसके नीचे स्पेस नहीं है, आप नीचे लिख लेना। तो 1 यूनिट किसके बराबर लिया है, 10 चिल्ड्रन के बराबर लिया है, 10 चिल्ड्रन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है आंसर द ए पार्ट दिया हुआ है, ये हमारा ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट। विच क्लास है द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस में मिनिमम है और किस में मैक्सिमम है, ये हमें बताना है। तो मैक्सिमम कितने में है, 135 फिफ्थ क्लास में, और मिनिमम किस में है, 10th क्लास में। तो उसको लिख देंगे हम। तो 6 ये हमारा था, तो इसमें देखेंगे सबसे मैक्सिमम कितने हैं, सबसे ज़्यादा 5th क्लास में, और मिनिमम है 10th क्लास में 80। तो ये हमने लिख दिया। यही पूछा था मैक्सिमम कितने किसमें क्लास में है, 5th क्लास में, और मिनिमम किस में है, 10th क्लास में। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। फाइंड द रेशो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द 10 ऑफ क्लास 8। 6 और 8th क्लास की आपने रेशो बतानी है, 6th क्लास की और 8th क्लास की। तो ऊपर हम लिखेंगे 6th क्लास, नीचे लिखेंगे 8th क्लास। तो अब 6th क्लास में कितने हैं, 6 में ये 120, तो 120 हो गए, और 8th में कितने हैं, 100। तो नीचे कितने क्या आ जाएगा, 100। जो कटता है उसको काट दो, तो वो आ जाएगा हमारा 0 से 0 कट गई, और ये 2 5 जा और 2 6 जा, तो ये आ गई 6/5। तो हमारी रेशो क्या होगी, 6/5। तो हम रेशो क्या लिखेंगे, 6/5, या 6/5 या 6/5, एक ही बात है। तो हमें इसमें रेशो बतानी थी, हमने रेशो बता दी। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड टर्म में मार्क्स दिए हुए हैं। ड्राई डबल बार, तो डबल बार ग्राफ बनेगा। चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पहले तो स्केल बनाना है और फिर उसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डबल बार ग्राफ बनाना है, और उसके बाद इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो कैसे करेंगे इसको, तो इस बार ग्राफ को कैसे बनाएंगे, हमारे पास सब्जेक्ट और मार्क्स हैं। तो यहाँ हम नीचे सब्जेक्ट लेंगे, तो सब्जेक्ट ये हम डबल बार ग्राफ है, तो ये डबल डबल लाइन लगा ली हमने, ये डबल, यहाँ तक हमारा इंग्लिश हो जाएगा, फिर यहाँ तक हमारा हिंदी हो जाएगा, फिर यहाँ तक मैथ, फिर यहाँ साइंस, और यहाँ हमारा सोशल साइंस। तो इस तरह हम करेंगे। तो ऊपर हमने
जो स्केल लिया है वो क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर का 10 मार्क्स का। और जो फर्स्ट टर्म के हैं वो बॉक्स खाली रखेंगे हम, और सेकंड टर्म में है वो हमने ये लाइनें लगा दी, तो स्लांटिंग लाइन लगा दी। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो पहले तो हम ग्राफ बनाते हैं। ये 10-10 के गैप में 100 तक कर लिया हमने। तो उसके बाद हमें गिवन है फर्स्ट टर्म में इंग्लिश में 67 मार्क्स में। तो हमने 10-10 का गैप लिया, तो 67 हमारे कहाँ होंगे, ये यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 67, ये हमारे हो गए 67। उसके बाद उसने कहा है सेकंड टर्म में कितने लिए, 70। तो 70 ये ऊपर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा 70 हो गया। तो अब हमने इसमें क्या कहा था, फर्स्ट टर्म में हमने खाली रखा था, सेकंड में हमने स्लांटिंग लाइन। तो ऐसे हम लाइनें लगा देंगे इसमें, ताकि ये पता लग जाए ये फर्स्ट टर्म का है, ये हमारा सेकंड टर्म का है। तो आप कोई कलर भी कर सकते हो, लेकिन आप जो यहाँ पे दोगे उसी को यहाँ पे करोगे। उसके बाद हिंदी में ऐसे ही करेंगे 72 और फिर 65। 72 यहाँ पे हमारे थोड़े से ऊपर चले जाएंगे, ये 72 ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म का। और ये 65, तो 60 और 70 के बीच में हो जाएगा हमारे, यहाँ पे हो जाएगा 65। तो ये हमारा हो गया, ये 70 और ये 72 और 65। तो अब ये सेकंड टर्म के, तो इसमें ऐसे ही हम लाइनें लगाएंगे। चाहे आप कलर कर दो, इसमें डिफरेंस जरूर दिखाना आपने, ताकि पता लगे फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का। तो ये हिंदी के हो गए। उसके बाद मैथ के हैं 88 और 95। तो 88 कहाँ पे होंगे, ये ऊपर होगा, ये 80 से ऊपर यहाँ 90 के लगभग चला जाएगा, ये 88 हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 88। और वो था हमारा सेकंड वाला 95। तो ये 90 और 100 के बीच में चला जाएगा, यहाँ पे ये हमारे हो गए। इसको स्लांटिंग लाइन लगा देंगे, ये हमने लाइनें लगा दी। अगर आप कलर करोगे तो यहाँ भी कलर करके दिखाओगे, ताकि इसका ये हमें पता लगे। उसके बाद है साइंस का 81 और 85। तो 81 हमारा ये है, यहाँ पे आ जाएगा 81 और 85 यहाँ से ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको स्लांटिंग लाइन कर देंगे सेकंड टर्म का। ये हमारा 85 और ये हमारा 81, ये हमारे हो गए साइंस के। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। उसके बाद सोशल साइंस में है हमारे 73 और 75। तो 70 से ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, तो ये हमारा यहाँ पे ये 73 यहाँ पे, और ये हम इसको मिला देंगे, और ये 75 यहाँ पे आ जाएगा, ये 73 और ये हमारा 75। इसको हम स्लांटिंग लाइन से भर देंगे। ये हो गया हमारा सोशल साइंस का सेकंड टर्म। तो ये हमारा बार ग्राफ हुआ। तो अब हमने इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन के आंसर हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है, इन विच सब्जेक्ट है द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। किसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट परफॉर्मेंस उसने इम्प्रूव की है। तो इसमें जैसे 67 से 73 की हुई,
72 से 65, इसमें तो डिक्रीज हुई। 88 से 95, इसमें 7 हुई। 81 से 85 4 हुई, इसमें 2 हुई। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई? मैथ में। तो ये हमने टेबल से देख लिया। तो ग्राफ से भी आप देख सकते हो, इसमें आपको ग्राफ कितना है, इसमें थोड़ा सा ऊंचा हुआ, इसमें नीचा, इसमें सबसे ऊंचा, फिर ये थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा ऊंचा। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस में हुई? मैथ्स में, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई? तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस में हुई? इसमें साइंस में हुई। इसमें सिर्फ 2 नंबर ही बढ़े। तो सबसे, और इसको ग्राफ से भी देख सकते हो, तो इसमें कितने हुई? साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस नीचे गई? तो किस में गई? नीचे गई है हिंदी में। हिंदी में कम हुए हैं, बाकी सब में तो बढ़ रहे हैं, चाहे थोड़े बढ़े चाहे ज़्यादा। तो सबसे कम किस में हो रहे हैं? हिंदी में। तो हिंदी में परफॉर्मेंस कम हुई। तो थर्ड का क्या होगा? हिंदी। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये उसमें ग्राफ पे बना लेना आप, तो ये अच्छे से बन जाएगा ग्राफ पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी डबल बार ग्राफ का है, और उसमें क्वेश्चन जैसे फोर्थ क्वेश्चन है वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसको खुद कर लेना। और ये 6 क्वेश्चन जो है वो हमें टेबल 3.1 हमें दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। ये हमें टेबल 3.1 है, ये टेबल 3.1 हमें गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चनों के जवाब इसमें 6 आप दे सकते हो। ये हमने इतने क्वेश्चनों के जवाब दे दिए, तो वैसे ही आप खुद देना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। और ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।